अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास। इस वीडियो में हम क्लास को स्टडी करेंगे। उसमें हमने पहली जो वीडियो थी उसमें हमने फ्रेज़ के बारे में स्टडी किया था। तो फ्रेज़ और क्लास में आप लोगों को मेन फ़र्क जो है वो मैं बताऊं तो हमारे पास क्लास क्या होती है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स और आइडिया एज़ कम्पेयर टू फ्रेज़। फ्रेज़ जो है उसमें कंप्लीट थॉट्स और आइडिया को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लास। क्लास में क्या होता है कि इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स और आइडिया एंड समटाइम इट डज़ नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स और आइडिया। लाजमी नहीं है कि क्लास भी हर बार कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेगी। कंप्लीट थॉट्स और आइडिया को एक्सप्रेस करने से क्या मुराद है? कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज़ का मतलब है कि अगर हमने एक क्लास लिया हमने सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट भी ले लिया, वर्ब भी ले लिया है, अगर हमें उसमें समझ आ रही है बात की कि बात क्या हो रही है तो वो हमारे पास क्लास है। सेंटेंस की तरह अगर हमें उसकी समझ नहीं आ रही कि ये सेंटेंस आधा अधूरा हमें लग रहा है तो वो हमारे पास होगा फ्रेज़। चलो इसकी डिफाइन हम स्टडी करते हैं। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फंक्शन एज अ कंप्लीट थॉट्स विद इन अ सेंटेंस। वही बात कि क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, इसके फंक्शन जो हमारे पास होंगे, अगर वो फंक्शन कर रही है प्ले तो वो हमारे पास सेंटेंस की तरह होगा। आगे इसकी फर्दर जो हैं टू मेन टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड डिपेंडेंट क्लासेस। अगर हम देखते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लास को समझने के लिए पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। लाइक मैं ऐसी हूँ कि मैं सारे काम खुद करती हूँ, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने काम ईच एंड एवरीथिंग खुद करती हूँ। तो मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करती, मैं किसी दूसरे के ऊपर इंडिपेंड नहीं करती, तो मैं क्या हूँ? डिपेंडेंट हूँ। तो इसी तरह जब हम इंडिपेंडेंट क्लास को समझेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लास जो हमारे पास है, इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास क्या होती है कि इसमें हमने जो सेंटेंस लिया है उसमें कंप्लीट थॉट्स होगा, आइडियाज़ होगा, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी दूसरी क्लास को हम इसके साथ जोड़ें। एक जो हमने स्टेट ली हो क्लास बनाई होगी उसमें कंप्लीट थॉट्स भी होगा, आइडियाज़ भी होंगे, वो कंप्लीट लाइक अ सेंटेंस की तरह इसमें जो है फंक्शन प्ले किए होंगे एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट क्लास। जब इसकी एग्जांपल समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लास कैसे है। एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई। दिस सेंटेंस, इसकी फर्दर आगे मज़ीद की गई है इसकी एक्सप्लेनेशन। दिस सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। ये सेंटेंस क्या है? शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई। तो ये बात तो हमें समझ आ रही है कि वो वाकई स्टोर गई है। तो दिस सेंटेंस कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हमें मज़ीद कुछ ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताया गया है। शी वेंट टू द स्टोर विच कैन फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन सेंटेंस, ठीक है। शी वेंट टू लाहौर, यहाँ पे तो बात हमें समझ आ गई है, इसमें बात का मतलब क्या है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इसी तरह डिपेंडेंट क्लास क्या है? डिपेंडेंट क्लास की मैं इस तरह एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं हूँ तो मुझे कुछ काम करने के लिए मैं सारे काम नहीं कर सकती, किसी दूसरे काम को करने के लिए किसी दूसरे की मुझे हेल्प की ज़रूरत चाहिए। लाइक स्टडी वर्क या कुछ भी करना हो तो मुझे दूसरे की ज़रूरत होगी कि वो मेरी हेल्प करे तो मैं ये काम करूँगी, अदरवाइज़ मैं काम नहीं कर सकती, खुद मैं वो काम नहीं कर सकती। तो मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ किसी दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंट हूँ किसी दूसरे के ऊपर। तो डिपेंडेंट क्लास भी इसी तरह है कि डिपेंडेंट क्लास जो है खुद मिलके ये क्लास नहीं बना सकती जब तक इसके साथ किसी दूसरी क्लास को ना मिला दिया जाए। जब ये डिपेंडेंट क्लास के ऊपर जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। A dependent class cannot stand alone as a complete sentence because it does not express the complete thoughts. इसको अगर हम अकेली को ले लेते हैं तो वो अकेली इस काबिल नहीं है क्लास के वो कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। अगर हम अकेली लेंगे तो हमारी जो बात है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। इट रिलाइज ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लास टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास को जब तक हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारी डिपेंडेंट क्लास इनकम्प्लीट होगी। एग्जाम्पल जब हम इसकी समझेंगे तो हमें सेंटेंस की समझ आ जाएगी।
देखें बिकॉज इट वॉज रेनिंग शी टुक एन अम्ब्रेला। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये हमारे पास क्या है, इसका कोई समझ आ रहा है मतलब। बिकॉज इट वॉज रेनिंग शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला क्यों ली है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश की वजह से उसने अम्ब्रेला ली है। तो इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट वॉज रेनिंग इज़ आ डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, बारिश हो रही है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। डैड कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड इट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास शी टुक एन अम्ब्रेला। तो ये हमारे पास जो शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला ली है, बारिश की वजह से उसने अम्ब्रेला ली, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ये ली है उसने, किस वजह से ली है, बारिश हो रही है तो उसने अम्ब्रेला ली है। तो ये जो अम्ब्रेला है हमारे पास, शी टुक एन अम्ब्रेला, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। पहले हमारे पास क्या थी, बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास थी। जब हमने इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन गई डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर मुनहसिर है, ठीक है। शी टुक एन अम्ब्रेला टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट्स, ये जो अम्ब्रेला ली है तो इसकी वजह से इसने क्या कर दिया है, सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। डिपेंडेंट क्लास जब इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिली तो इसने क्या कर दिया, थॉट्स को, आइडियाज़ को कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से हमें सेंटेंस की समझ आ गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की यही वीडियो थी। अगर किसी को अच्छी लगे तो वो लाइक कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।